ये है दिल्ली दर्पण। हम 360 गांव के आदमी अनिश्चित काल धरने पे बैठे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी जमीनें दी हैं तो उनके लिए केजरीवाल ने भी कुछ देखना चाहिए कि दिल्ली देहात के गांवों के लिए कुछ उनका भी सोचे समझे कुछ। 2017 में घोषित किया शहरीकरण। शहरीकृत वाला शहरीकृत किसको कहते हैं? जिसमें फैसिलिटी हो, फैसिलिटी के नाम पे जीरो, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। हमारे गांव से बाहर जाने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना। हॉस्पिटल गांव के बाहर है तो हमारा गांव क्या एक हॉस्पिटल भी डिजर्व नहीं करता। हमारे मेन मुद्दे हैं जो 74-20 का, हमें उस पर माली करना। हमें अपने गांव का लाल डोरा बढ़वाना। तो मास्टर प्लान है 2041 का, वो हमारा लागू है। सीलिंग का, लैंड पुलिंग का है, जो डीडीए पॉलिसी का मुद्दा है वो हमारा। मेरा नाम है तेजराम। अच्छा सर, बात करें आज सोलंकी जी ने अनिश्चितकालीन धरने की बात कर दी और आप लोग 360 गांव के साथ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम 360 गांव के आदमी अनिश्चित काल धरने पे बैठे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। जान के लिए भी देने के लिए तैयार है। कुछ भी हो, हम अब यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक और बात की जाए कि इतने सालों से आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो क्या रुकावटें हैं जो आपको आपकी मांग पूरी होने से रोक रही है? कुछ सरकारें एक तो हमारी बातें मानी है सरकार ने, कुछ बातें हमें हमारी नहीं मान रही है, नहीं वो कर रही है, मगर आज नहीं तो कल उनको मानना ही पड़ेगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे भी हो, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम लेकर रहेंगे। बात करें एक और कि वहाँ पे राजनीति भी बड़ी तेजी से चल रही है, जहाँ पे जनता की अदालत लेके बैठे हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे चल रही है महापंचायत, क्या कहना चाहेंगे? जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को गिराती है। केजरीवाल जी को ये देखना चाहिए कि दिल्ली देहात कहाँ पर एकत्रित रहे, वहाँ पंचायत आके करे ना, जब उसको समस्याओं का पता लगेगा। घर में पंचायत होने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, बात करें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, सच्चाई का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, और लेकिन एक तरफ यहाँ पे 360 गांव का मुद्दा है, वहाँ पे उनकी नजर तक नहीं है। सोलंकी जी ने कहना है कि उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली देहात ने दिल्ली विकास के लिए अपनी जमीन दे दी है, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे सेंट्रल विस्टा हो, चाहे यशोभूमि हो, कहीं भी यशोभूमि, सेंट्रल विस्टा या भारत मंडपम, जो बड़ी बड़ी म्यूटेशनल हैं जहाँ पर लोग अगर 11,000 एकत्रित हो सकते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं तो उनके लिए केजरीवाल ने भी कुछ देखना चाहिए कि दिल्ली देहात के गांवों के लिए कुछ उनका भी सोचे समझे कुछ। अच्छा, एक और बात की जाए, अगर ये मुद्दा राजनीति मोल ले लेता है तो तब क्या करेंगे आप लोग? एक तरफ राजनीति भी चल रही है और हर तरीके से हर मुद्दों को राजनीति की ओर खींचा जा रहा है। देखिए, हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जो आदेश होगा, जो नेतृत्व होगा उसी का समाधान हम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। नेतृत्व से ही हम पीछे हटेंगे, जैसे प्रधान जी कहेंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर। हाँ जी, क्या नाम है अम्मा आपका? कृष्णा। अच्छा, किस लिए आए हैं आज यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं, 77 में है ना, 77 में हमारे किले के कागज दे दिए। 77 में किले मिल लेते, उनके कागज दे दिए लेकिन किले नहीं दिए। और सन 81-82 में प्लॉट मिले थे, ना उनका पक्का काम होया है और ना चकबंदी हुई है, तो कि छोटे बच्चा ने प्लॉट मिल गया, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, हाँ, अरे फिर ना गाँव में बस जाती, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना कुछ नहीं है। सुल्तानपुर दरबार से पूट के पास। वही बात करें, अगर एक और अरविंद केजरीवाल जी लगातार राजनीति खेल रहे हैं, वही दूसरे आपकी मांगे चाह रही हैं और सोलंकी जी ने कह दिया अनिश्चितकालीन धरने पर है। हम ये कहेंगे हमारी मांगे पूरे कर दो। अच्छा, हमने प्लॉट दिवा दो और के नाम किले दिवा दो, जो हमारे कागज दे रखे हैं उसके हिसाब से 2 रुपया में कट रहे हैं किले। अच्छा, और के नाम से एक गांव में ना तो स्कूल, ना कॉलेज, ना अस्पताल, पूट में दूसरे गांव में जाना पड़े हमने। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने पूरी दिल्ली में शिक्षा
और रोजगार तमाम चीजों को पैदा करते हैं। प्राइमरी स्कूल है 5 तारीख का अटके स्कूल है पूछ में जाना पड़ा है 12वीं तक के है बालक परेशान हो जा कब आने में प्लाट पर में इसमें जाना पड़ा है। छोटे बच्चे हुए या बड़े हुए सब बार जा है। अच्छा स्कूल नहीं से 5 तारीख का है अटके स्कूल हो रहा है उसमें के कॉलेज हो रहा कुछ नहीं है इस बात न करे हम जो प्लॉट में लेते सन 81-82 में वो पक्के नहीं वो लिए हैं जो 74 में जो हमने किले में लेते कागज दे रखे हैं वो किले नहीं मिले से इसलिए कह रहे हैं हमारी ये मांग पूरी कर दो। अरे छोटे बच्चे है ना ये बता इसी के रबड़ है वो दे जाएगी तो वो हमारे जो जगह है ना सरकारी जगह है गांव सभा की जगह है उसमें प्लॉट काटने चाहिए। अच्छा ये मांग है। मतलब जहाँ पे एक अरविंद केजरीवाल जी तमाम सुविधाओं की बात करते हैं पर वहीं एकता बम्मा जी ने बताया कि आज भी ऐसी दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी शिक्षा पानी जैसी सुविधाएं और बसों की सुविधाएं तक नहीं पहुँच रही हैं और वहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं राजनीतिक घुमाव के लिए है ना। बस लाल डोरे की जमीन है ना उसमें हमारे प्लॉट काटने चाहिए। अरे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है जाकर देख लो अरे कुछ भी ना बस जाती उसी गाँव में हम दूसरे गाँव में पूछता ही था। मान लिया बच्चे बड़े हैं ये ड्यूटियां पर जा अपने कुछ काम धाम पर जा पैदल बड़ा आदमी कैसे जा कई जगह बैठ उठ कर पानी साथ ले जा है बैठते उठते जब पूछ में जा कई समस्या है कई समस्या है। अच्छा अरे बात की जाए पिछले कितने सालों से इस समस्याओं का सामना सारी जिंदगी बीत गई। समस्याएं जो देखो जो भी मुद्दे हैं हमारे पहले तो हमें उन पे कार्रवाई चाहिए। वो तो हमारे मोटे मोटे मुद्दे हैं। छोटे जो मुद्दे हैं उनकी तो लिस्ट है हमारे पास क्योंकि हम बिल्कुल ही जो गांव देहात है ना जो पिछड़े हुए गांव देहात हैं हम वहाँ से हैं बिल्कुल। मतलब नाम है कि दिल्ली में रह रहे हैं पर दिल्ली वाली कोई चीज़ नहीं है। कोई भी शहरीकृत घोषित कर दिया गाँव को जो दिल्ली देहात के गाँव है 2017 में घोषित किया शहरीकरण। शहरीकृत वाला शहरीकृत किसको कहते हैं जिसमें फैसिलिटी हो फैसिलिटी के नाम पे जीरो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे 12वीं के बाद लड़कियों को शादी कर देते हैं क्योंकि कॉलेज ही नहीं है या तो 2-3 किलोमीटर बाहर भेजो और कोई ना कोई बस सुविधा ना कोई चलो लड़कियां बाहर जा रही हैं विदेशों में भी पढ़ने जा रही हैं पर कोई बस फैसिलिटी केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है। हमारे गांव से बाहर जाने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। हॉस्पिटल गाँव के बाहर है तो हमारा गाँव क्या एक हॉस्पिटल भी डिजर्व नहीं करता। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल जी जो वादे उन्होंने किए हैं कि हमने जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं जगह जगह पर हमने सुविधा। हमारे गांव में आओ ना हम दिखाएंगे कहाँ है कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। एक हॉस्पिटल के नाम पर एक डिस्पेंसरी है वो भी 2-3 बजे तक खुलती है उसके बाद में कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई स्टेडियम नहीं है कोई स्कूल नहीं है कोई बैंक नहीं है। एक छोटी सी पुलिस चौकी तो होनी चाहिए सेफ्टी महिलाओं की सेफ्टी के लिए वो भी नहीं है। पिंक बूथ भी नहीं है कोई कुछ भी नहीं है पुलिस बूथ है ही नहीं। हमारे जैसे सोचते कि चलो छोटी मोटी जॉब करें तो 2 किलोमीटर पैदल जाना और 2 किलोमीटर पैदल आना और कितना टाइम हम जॉब भी करेंगे है? तो हमारे जैसे हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड है आएंगे लेके जाएंगे। हॉस्पिटल है इमरजेंसी पड़ जाती है किसी को तो 2 किलोमीटर आपको लगता है कि कोई पेशेंट पैदल चल के जा सकता है? आप बताओ लगता है आपको? तो ये तो बहुत छोटी छोटी मूलभूत जो परेशानियां हैं वो हैं। हमारे मेन मुद्दे हैं जो 74-4-20 सूत्री का हमें उस पर मालिकाना हक चाहिए। हमें अपने गांव का लाल डोरा बढ़वाना जो मास्टर प्लान है 2041 का वो हमारा लागू करके दो। सीलिंग का लैंड पुलिंग का है जो डीडीए पॉलिसी का मुद्दा है वो हमारा वो होना चाहिए लागू होना चाहिए। हाँ जी। और जो हमारे जो हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं गाँव में हाउस टैक्स कभी मतलब ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकार है कभी अंग्रेजों ने भी नहीं लिया। हाउस टैक्स जो रहते थे जो लाल डोरे के अंदर हाउस टैक्स दे रहे हैं फैसिलिटी तो दो हाउस टैक्स भी देंगे कोई फैसिलिटी तो दो। ये बताओ ना क्या नाम है लैट्रिन बाथरूम का पानी और नालियां में चले जा है सुविधा तो है ही नहीं है गलिया में सुविधा भी नहीं है। इसी लैट्रिन बनाओ तो उसका पानी निकल गया है वो सीवर भी नहीं दब रहे हैं। अच्छा कितनी गंदगी है उसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है हमने कुछ भी काम हो चाहे चप्पल जूती लाना पड़ा है जब भी बुआने में आपको इतनी दूर जाना पड़ा है मर्दमान से ले जाओ तो ले जाओ ना तो बैठे रहा पड़ा घर में ये बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं कैसे असुविधाओं का जंजाल बन चुका है जहाँ पे शहरीकरण आने के बाद जहाँ पे सरकार ने कहा था कि हम हर जगह सुविधा पहुंचाएंगे लेकिन आज ऐसी हालत है दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो
आम सुविधाएं वो तक नहीं है, वहाँ पे आम पानी और शिक्षा तक की सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं, जहाँ पे आज भी 2-2 या 5-5 किलोमीटर के लिए भी एक प्राथमिक चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है। जी कुछ कह रहे थे आप? 2024 आ गया और ये देखो कि ये कौन सी सदी है जिस सदी में हम 2 किलोमीटर दूर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। वो कौन सी सदी थी? वो सदी अब हम जी रहे हैं। एक बार सरकार आए तो सही, हमारे गांव में देखे तो सही, तभी तो पता चलेगा कि नाम राजधानी है, नाम दिल्ली है। हरियाणा में इतना डेवलप हो गया, 10 किलोमीटर दूर रोहिणी है, वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं, 10 मिनट के रास्ते पर हॉस्पिटल है। हमारे पूरे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो ऐसी सरकार का क्या करे? अब की बार हमने बहिष्कार करना है। जी कुछ कह रहे थे अम्मा जी आप? भाई परेशान शाम का सारी चीज जाता है, क्या करे बताओ। अब की बार वोट नहीं देंगे हम किसी भी हम सरकार को, वोट देंगे किसी को। अब का वोट देने नहीं जाएंगे किसी का, बेशक से केजरीवाल हो चाहे मोदी हो चाहे कोई हो। पूर्ण बहिष्कार, हम उसके पूर्ण बहिष्कार नहीं है, हम उसके साथ से जो हमारा काम करेंगे। देखो जो सरकार आगे आके हमारे मुद्दों पर कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं, नहीं तो कोई सरकार हमारे घर पे, हम किसी के साथ नहीं, हम तीनों सरकारों का। सर बात करें, पीछे महिलाओं ने कहा है कि पूर्ण बहिष्कार की ओर एक कदम उठाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली देहात के 360 की सबका यही है कि अगर हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें सरकारों से नाराजगी नहीं है। जो हमारे काम करेगा उनका हम सहयोग करेंगे और जो हमारी मांगे नहीं मानेंगे उनका हम विरोध करेंगे। यही हम सबका एक ही मुद्दा है। हमारे सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकारें मांगे नहीं मानती हैं तो हम अब की बार इसका बहिष्कार करेंगे चुनाव का। अच्छा, एक और बात करें, अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कर रहे हैं और यहाँ पे महापंचायत चल रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसे राजनीतिक मुद्दा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी हैं और लोग भी हैं। उनका कहना है कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं जनता की अदालत में। केजरीवाल तो भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट से आरोपित, ईडी के आरोपित हैं और उनको अब कोई अधिकार नहीं है, किसी हमारे जो मतलब समस्या की समाधान का कोई अधिकार नहीं है। वो अंडरग्राउंड है, वो हमारे सामने नहीं आ सकते क्योंकि वे भारत सरकार की ईडी के आरोपित जो मतलब अपराधी हैं, आरोपित हैं वो अभी, और हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे। और इन्होंने दिल्ली प्रदेश के अंदर चारों तरफ एक सीवर का काम चल रहा है, जो बने हुए जो 50 साल से जो बने हुए रोड थे वो भी जो उखाड़ दिए गए हैं। आने जाने का जो मतलब सारे व्यवस्था सब खंडित कर दिए हैं, रास्ते कोई आने जाने के रास्ते नहीं है। जो ये महिलाओं ने बताया कि हमारे रास्ते खराब हो गए हैं, ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये बिल्कुल महिलाएं आपको विश्वास के साथ जो मतलब अपनी आवाज दे रही हैं, जो कि ये गूंगी बहरी सरकारों के जो मतलब नोटिस में लाया जाए। और देखिए, हम राष्ट्र हित की बात पसंद करते हैं, राष्ट्र हमारे लिए पहले है, लेकिन ये जो राजनीति के कुर्ता पजामा के चोले में है, पहले तो अंग्रेजों ने लूटा इस देश को और फिर मुगल बादशाहों ने जो मतलब, तो कहने का मतलब ये है अब पब्लिक जो है ना बहुत समझदार हो गई है। हम वोट की चोट से अपनी ताकत दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे। दिल्ली प्रदेश के अपने 360 गांव के खाप के प्रधान जी अध्यक्ष हैं, हम इनके साथ हैं और हम आने वाले चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी एकता दिखाएंगे, वोट की चोट मारेंगे हम। जो केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो दिल्ली सरकार हो, हम अपना वोट किसी भी ना कांग्रेस को देंगे, ना बीजेपी गवर्नमेंट को देंगे, ना हम जो नहीं इधर देंगे। जो हमारी बात सुनेगा, हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैं 2 जनवरी 2024 को अभी प्रधान जी के साथ यहाँ LG हाउस गया था, वहाँ मैंने मीटिंग अटेंड की थी, बुलाया था LG साहब ने और आश्वासन भी दिया था। उनमें से टैक्स माफ, देहात के लिए टैक्स माफ, गांव के लिए टैक्स माफ का प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन प्रधान जी ने बताया कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है उसका। तो हमें देहात को जो मतलब ये गुमराह करते हैं, अंधेरे में रखते हैं।
राजनीति की परिभाषाएं देहात के लोगों ने भी बहुत अलग अलग लेखकों के मतानुसार पढ़ी हैं। किसी ने राजनीति को कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने खून खराबा कहा है। हम अपना एकता का बल जो है ना, आने वाले चुनाव में अगर इस ना तो केंद्र सरकार हमारी बात सुन रही है, ना दिल्ली सरकार हमारी बात सुन रही है, ना कांग्रेस सरकार हमारी बात सुन रही है, कोई भी लीडर आज तक प्रधान जी की अध्यक्षता में या जंतर मंतर तक नहीं आया है। और जिसको हम अपना कीमती वोट दे देते हैं, चाहे वो एमएलए को देते हैं या जो अपने सांसद को दे देते हैं, ये उसी अपना रूप चेंज कर लेते हैं, क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं, हमारे मौलिक देहात के मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं। हमें हमारा जो मतलब इस बात से बहुत ज्यादा रोष है दिल्ली देहात में, और हम अपना हक लेके रहेंगे। हम प्रधान जी के साथ हैं, मौत से आगे हम और कोई हमें पनिशमेंट नहीं मिल सकती, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली देहात की आवाज हम अपने मतलब जो हमारे ऊपर भारत सरकार या दिल्ली सरकार जो भी है, हम उनको अपनी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। हमारी वोट की चोट ऐसी जो मतलब गहरी से लगेगी ताकि इनको जो मतलब सबक मिले कि हाँ देहात जो है मतलब हमारे लिए जो मतलब बहुत जरूरी है। 1993 मैं 19 साल की जवान अवस्था में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक नमक का पैकेट नहीं लिया है और मैं सच्चा इंसान हूँ और सच्चाई के साथ जन चलने वाला हूँ। लेकिन राजनीति के अंदर जो झूठा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास समय है, वही कामयाब है। इसलिए मैंने जो न मतलब बिल्कुल जो न कार्यकर्ता का काम छोड़ दिया। जो न मैं अपने देहात के लोगों के विचार जो न मतलब सुनता हूँ, अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग जो न मतलब ब्लॉक में जाकर मैं लोगों के विचार आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। वोट की चोट बहुत गहरी होगी आने वाले चुनाव में। हाँ, एक दिल्ली प्रदेश के प्रधान जी की तरफ से मैं अपने माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आने वाले चुनाव के लिए अगर आज इस जंतर मंतर के स्थल पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे मुख्य मतलब मांगों को पास कराएगा, मानेंगे, तो हम उसके लिए खून भी देंगे और वोट भी देंगे। हम उनके साथ हैं। जो हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम किसी के साथ नहीं है। यही हमारा विचार है दिल्ली प्रदेश के किसानों का। जब दिल्ली प्रदेश के भारत देश के दिल्ली देहात के लोग कारगिल की चोटी पर चढ़कर पाकिस्तान के शत्रु को गिरा सकते हैं, तो हम भारत सरकार को भी गिरा सकते हैं और दिल्ली सरकार को भी गिरा सकते हैं। यह हमारी जो मतलब हमारा जो लक्ष्य है। सर छोटू राम ने कहा था कि इंसान को पहचानना सीख लो, बोलना सीख लो और इंसान को पहचानना सीख लो। हमने इन राजनीतिक लोगों को बहुत ही करीब से पहचान लिया है। तो आप और क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप अगला क्वेश्चन करिए। ये तमाम वो लोग हैं जो आज अपनी मांगों को सशक्त कर रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनता की अदालत कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पे महापंचायत चल रही है। वहाँ पे जहाँ पे 307 गाँव के लोग अपनी आवाजों को सशक्त कर रहे हैं और अपनी परेशानियों से ताइमाम करते हुए यहाँ आए हैं। लेकिन इसकी सूद लेने अभी तक अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि जनता की अदालत से ही घूम रहे हैं। अब यहाँ पे जब सुरेंद्र सोलंकी का भी यही कहना है कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है, जहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता है और वहाँ पे सिर्फ एक चुनावी ढोंग रचा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की असली जनता 307 गाँव के लोग यहाँ पे अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। तमाम मुद्दा है यहाँ के 307 गाँव का मुद्दा है, इनकी समस्याओं का मुद्दा है, यहाँ पे मार्शल्स का मुद्दा है, कई गाँवों का। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।